परम शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में बच्चों से बोला कि जो बच्चे बाप द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और उन्होंने निश्चय बुद्धि बन बाप के प्यार में समाकर बाप की श्रीमत प्रमाण अपनी मन बुद्धि को अधिक से अधिक समर्पित करने का अटेंशन भी रखा है, उन्हें देखकर बाप खुश हैं। आज बाप बच्चों से बहुत खुश हैं, मतलब बाप अपने बच्चों का पुरुषार्थ देख रहे हैं। पढ़ाई के अनुसार जो बच्चे ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं, बाप का स्वरूप बन रहे हैं, उनके प्यार में समाये हुए हैं, उनकी श्रीमत प्रमाण अपनी मन बुद्धि को बाप में समर्पित किया हुआ है। ऐसे अटेंशन रखने वाले बच्चों से बाप बहुत खुश हैं। आगे बोला बापूजी ने कि देखो मणके नंबरवार हैं, तो बाप की श्रीमत प्रमाण मन बुद्धि को समर्पित करना भी नंबरवार है। कई बच्चों ने तो मेहनत को भी मोहब्बत में परिवर्तन कर अपना नंबर आगे बढ़ा लिया है। देखिए, मोहब्बत है तो मेहनत खत्म और नंबर भी आगे बढ़ गया। और कई तो ऐसे हैं कि जो केवल मोहब्बत में ही झूमते रहते हैं। कितनी प्यारी बात बोली बापूजी ने। वो मेहनत शब्द से ही अनभिज्ञ हैं, मतलब उनको मेहनत शब्द पता ही नहीं है, बस बाप के प्यार में समाये रहते हैं और मोहब्बत में ही झूमते रहते हैं। प्यार ही पावर है, बापूजी कहते हैं। परंतु आगे के लिए हमें बापूजी ने समझाया कि अभी जो समय जा रहा है, यानी जो गंभीर परिस्थितियां चल रही हैं, जो समय जा रहा है वो बहुत स्पीड से परिवर्तन का जा रहा है। यानी दुनिया में हम देख रहे हैं कि परिवर्तन बहुत स्पीड से हो रहा है। चाहे हम अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे चारों तरफ भी परिवर्तन की स्पीड तीव्र है। हमारे साथ साथ यहाँ पर दो बातें बोली गई हैं कि आपके साथ साथ और आपके चारों तरफ, यानी दो तरह से परिवर्तन की स्पीड बहुत तीव्र है। यानी बच्चों में भी स्व परिवर्तन की स्पीड तीव्र है, उसके साथ साथ पूरे विश्व में भी जो परिवर्तन चल रहा है उसकी स्पीड भी बहुत तीव्र है। तो जो हमारा स्व परिवर्तन हो रहा है उसके कारण क्या होता है कि हम स्वयं पर अटेंशन रखते रखते भी क्या होता है हमारे साथ में मन बुद्धि हमारी इधर उधर हो जाती है, परिस्थितियों में फंस जाती है इधर उधर। अर्थात मन बुद्धि में कई तरह के संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। अभी जो परिस्थितियां उसको देख करके मन बुद्धि में कई तरह के संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। बापूजी ने उसका इलाज बताया है, उसकी रेमेडी बताई है कि क्या करना है आपको। आप बच्चों को तो सिर्फ मोहब्बत में समाकर, बाप के प्यार में समाकर, आपका जो बाप है वो आपको एक ही बात कहता है। देखो बापूजी क्या कह रहे हैं कि बाप आपकी मोहब्बत में समाकर, मतलब बच्चों की मोहब्बत में समाकर हमसे एक ही बात कह रहे हैं कि हर तरह के संकल्प को बाप को समर्पण कर दो। बस, कितना सिंपल। आगे बोला बापूजी ने, बाप अपने हर बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। बच्चे लौकिक में भी गंभीर समय यानी क्रिटिकल समय किसी भी परिस्थिति का बिल्कुल थोड़ा सा ही होता है। बापूजी ने लौकिक का एग्जाम्पल यहाँ पर हमें क्यों दिया, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लौकिक जो हमारा दृश्य चल रहा है अभी, लेकिन उससे हमें
बापूजी ने निश्चिंत किया है कि ये जो गंभीर समय है ये बिल्कुल थोड़ा सा ही है। उस समय पर हमें क्या करना है? धीरज रखना है। तो हम धीरज रखेंगे तो विजय हमारी हुई ही पड़ी है। बस बच्चे, हमें क्या करना है? अपने बाप के प्यार में समाये रहो, और तो कुछ करना ही नहीं है। बाप के प्यार में समाये रहो, अपना हर संकल्प बाप को समर्पित कर दो। बस स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। कोई भी कमजोर संकल्प स्वयं में मत लाओ, अर्थात ऐसा कुछ भी मत सोचो कि कुछ लग नहीं रहा, या किसी भी तरह का कोई भी कमजोर संकल्प नहीं आना चाहिए। ये बापूजी ने हमको समझाया है। स्वयं को पावरफुल अनुभव करते रहो, खुश और हल्के रहने का अटेंशन रखते रहो। जिससे क्या होगा? हम खुश रहेंगे, पावरफुल अनुभव करेंगे, अपने आप को खुश रहेंगे तो हल्के रहेंगे, और हल्के रहने का और खुश रहने का और स्वयं को पावरफुल अनुभव करने का अटेंशन यदि हम निरंतर रखते हैं तो हमारे इस अटेंशन से क्या होगा? कंप्लीट रीति यानी संपूर्ण तरीके से परमात्मा बाप का कार्य संपन्न हो जाएगा। अच्छा, परम शांति।